नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मजूमदार आज आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही सीरियस है। टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर 2017 के सर्वे में यह पता लगा है कि ओवर द वर्ल्ड 284 मिलियंस लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। एंजाइटी क्या होता है? क्या होती है एंजाइटी? एंजाइटी को मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो किसी चीज का डर। हाँ दोस्तों, डर। डर जो मुझ में, आप में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज का होगा। हमें पता हो सकता है, हमें नहीं भी पता हो सकता है। हाँ, डर ही है। बहुत से डर हो सकते हैं। हारने का डर, खोने का डर, फेल हो जाने का डर, प्रमोशन न होने का डर और वंश न बढ़ने का डर, बदनामी का डर, किसी को बुरा न लगे इस बात का डर और रिश्तेदारों का डर। अगले जन्म में हम क्या होंगे इसका डर। ऐसे कितने ही डर हैं जिनकी दुकानें लगी। हाँ दोस्तों, दुकानें लगी। डर के बाजार हैं। डर से हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। जो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उन्हें पता है कि डर का एक बाजार है और ये हम इस कोरोना पीरियड में अच्छी तरह देख चुके हैं कि डर के बाजार लगे। बहुत से लोग हैं इसका लाभ उठाते हैं। पंडित, पुजारी, मुल्ला, डॉक्टर्स इसका बहुत लाभ उठाते हैं। हमें बचपन से ही डर के साथ इस तरह संयोजित कर दिया है, इस तरह संयोजित कर दिया है कि हम डर को कहीं दूर रहकर देखते ही नहीं। बचपन से बताया था कि पढ़ाई ना करोगे तो फेल हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं फेल हो जाने का डर। जबकि ऐसा कहना चाहिए था, अगर पढ़ाई करोगे तो सीखोगे, आगे बढ़ोगे। मंदिर, भगवान का डर। अगर मंदिर नहीं गए तो पाप लगेगा। अगले जन्म में ये बनोगे, अगले जन्म में वो होगा। इसकी बजाय कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए था कि मंदिर गए तो अच्छा फील करोगे। पर नहीं, हमारे सारे बाजार डर पे डिपेंड है। इवन हमारा कानून आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग इसलिए गुनाह नहीं करते कि वो डरते हैं। हेलमेट नहीं पहनते या हेलमेट डर से पहनते हैं कि फाइन हो जाएगा। क्यों दोस्तों, फाइन का डर क्यों? बस यही है डर जो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, जिसे हमें पहचानने की जरूरत है और वही एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक छोटा सा नगर था और वहां पे जो राजा थे उन्हें खबर मिली कि एक पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण किया है, जो बहुत ताकतवर है और कई सारे प्रदेशों को जीतकर वो अब इस नगर की ओर बढ़ रहे हैं और आक्रमण करने वाले हैं। राजा घबरा गए, सेना भी घबरा गई, मंत्री आ गए, क्या करेंगे? राजा चिंतित थे। परंतु राजा वहां के एक फकीर को बड़ा मानते थे। वो फकीर के पास गए। जब भी किसी समस्या में होते थे वो फकीर के पास जाते थे। वो फकीर के पास गए, फकीर से बोला ऐसा ऐसा है और वो बहुत ताकतवर है, तो शायद हमें हरा दे। सभी लोग चिंतित हैं, क्या उपाय किया जाए? फकीर ने कहा घबराइए नहीं, आप लड़िए। राजा ने कहा हम हार जाएंगे अगर लड़ेंगे तो। फकीर ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, मैं आपका सेनापति बनकर लड़ूंगा। ने आपत्ति व्यक्त की कि आप फकीर
आप कैसे लड़ेंगे? फकीर ने बताया कि मैं फकीर होने के पहले एक राज्य में राज्य का सेनापति था और मुझे सारे अस्त्र शस्त्र का अच्छी तरह ज्ञान है और मैं लड़ूंगा और मैं जीत के आऊंगा। राजा बहुत खुश हुआ, जल्दी ही बात सेना को बता दी। सभी लोग खुश, प्रजा खुश। अगले दिन जोश खरोश के साथ युद्ध के मैदान के लिए निकले। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। फकीर ने कहा, रुक जाओ, मैं पहले इस मंदिर पर दर्शन करके आना चाहता हूं। मैं भगवान से कुछ मांग के आना चाहता हूं, पूछ के आना चाहता हूं कि हम जीतेंगे या नहीं। कुछ देर बाद फकीर आया। फकीर ने कहा, चिंता मत करो, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है, भगवान ने कह दिया है कि आप जरूर जीतेंगे। और ऐसा ही हुआ। सारे सेना में जोश खरोश और विजयी हुए, लौट के आए। जब वे लौट रहे थे तो फकीर उस मंदिर को छोड़ के आगे बढ़ गए। सेना ने रोका कि कैसे व्यक्ति है, भगवान को धन्यवाद नहीं कहेंगे, इस मंदिर के दर्शन तो करते जाइए। सुबह हम इसी मंदिर की वजह से हम में जोश जागा था और हम जीते हैं। फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा, कौन सा मंदिर, कौन सा भगवान? मैंने तो ये मंदिर ही पहली बार देखा, इसमें कभी गया ही नहीं, मैं पहली बार गया था। मैंने जब देखा कि आप लोगों में कहीं न कहीं हारने का डर बसा है, उस डर को निकालने के लिए मैंने आपको एक शक्ति प्रदान की भगवान के नाम की, और परिणाम देखिए, आपके अंदर का डर निकला, आप विजयी होके आए। तो कहीं न कहीं डर हमें अंदर से कमजोर बनाता है, और एंजाइटी डिसऑर्डर जस्ट इसी डर की वजह से। दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनके अंदर किसी तरह का डर बसा है। पहले उस डर को पता करें, और दूसरा उस डर का सामना। बहुत सिंपल है। तो मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, उस डर का सामना करें, लेकिन उसके पहले उस डर को पहचानें जो हमारे अंदर है।